नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मैक्स। हेल्थ मैक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मैक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मैक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में और जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ मैक्स के डॉक्टर हिमांशु सिंह जी। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किडनी स्टोन आखिर होता क्या है? ये स्टोन की बात जहाँ तक होती है तो स्टोन का मतलब है इट इज़ अ क्रिस्टलाइन एग्रीगेशन, मतलब क्रिस्टल फॉर्म की कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स के कॉम्बिनेशन को हम पथरी कहा जाता है या पत्थर कहा जाता है। वो पत्थर कहीं भी हो सकता है, चाहे हम बात करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है, उसी तरह से रीनल स्टोन भी होता है, मतलब किडनी में। किडनी से वो चलता हुआ स्टोन आगे भी चलता है, जैसे यूरेटर में भी हो जाता है, कई लोगों को यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाता है स्टोन। तो उस तरह से जो पत्थर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स का बनता है, उस पत्थर को जब वो रीनल में प्रेजेंट होता है, मतलब किडनी में प्रेजेंट होता है, तो उसको कहा जाता है किडनी स्टोन। जी, किडनी स्टोन की क्या टाइप्स भी होते हैं डॉक्टर? किडनी स्टोन के अमूमन देखा जाए तो कुछ टाइप्स ज़रूर होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें पत्थरों की, तो पत्थर किस तरह की फॉर्मेशन में पत्थर होते हैं, मतलब कि किन किन कॉम्बिनेशंस के पत्थर होते हैं। तो उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट के सबसे ज़्यादा पत्थर माने जाते हैं। कैल्शियम के 70% जो पत्थर मतलब किडनी में बनते हैं, वो पथरियाँ हमेशा जो है कैल्शियम की बनती हैं। उसके अलावा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी बनते हैं, मतलब यूरिक एसिड की पथरी भी बनती है यूरिक एसिड से। इसके अलावा मैग्नीशियम से भी पथरी बनती है, फॉस्फेट से भी पथरी बनती है, मगर ज़्यादातर केसेस में कैल्शियम ही प्रमुख कारण होता है या कैल्शियम की ही सबसे ज़्यादा पथरी डेवलप होती है। इसके अलावा अगर हम टाइप्स की बात करें तो रीनल स्टोन की या किडनी स्टोन के जनरल टाइप सिर्फ उसकी पोजीशन पे निर्भर है। जैसे अगर वो किडनी में कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है तो वो किडनी स्टोन कहा जाता है कि किडनी में एक स्टोन पड़ा है, या वो मल्टीपल टाइप्स का है या सिंगल स्टोन पड़ा हुआ है। उसके अलग अलग साइजेस भी होते हैं, 5 mm, 1 mm, 2 mm, 10, 12, 15, 20 भी। वो तो साइजेस हो गए जैसे जैसे आपका पथरी बड़ी होती जा रही है। इसके अलावा अगर वो यूरेटर में प्रेजेंट है तो यूरेट्रिक कैलकुलाई कहा जाता है या यूरेटर की स्टोन को कहा जाता है। यूरेट्रिक कैलकुलाई जो कि यूरेटर के अंदर जो पथरी बनती है, वो पथरी बनती तो किडनी में ही है, मगर चलती हुई यूरेटर में आ जाती है। उसी तरह से वो चलती हुई यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाती है। तो वो अलग अलग 3 जगहों पे जब वो पथरी रहती है तो वो अलग अलग टाइप्स कह सकते हैं हम पथरी की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका कारण क्या है कि किसी को भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए, अमूमन केसेस में जो देखा गया लेडीज के केसेस में, लेडीज को जो किडनी स्टोन बनते हैं वो ज्यादातर 40 के अबव बनते हैं। 40 के बाद या 43 के बाद जो मीनोपॉजल केस में होते हैं, उस केस में वो कैल्शियम का यूज ज़्यादा करने लगती हैं, क्योंकि जॉइंट्स में पेन या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अलग अलग वीकनेसेस उन्हें बॉडी में लगती हैं। तो डॉक्टर की सलाह से या अपने आप से भी आजकल डॉक्टर बन जाते हैं पेशेंट्स, तो वो कैल्शियम शुरू कर देते हैं। और वो कैल्शियम का सेवन अगर 1000 mg का 3 से 4 साल तक रेगुलर कोई करेगा तो डेफिनेट है कि उसको पथरी बन ही जानी है। या कई लोगों को अब हेरिडिटरी भी होता है कि जैसे उनको 4 फादर्स को था या उनकी मदर को था या उनके फादर को था तो उनको भी हो गया। इसके अलावा कईयों को यूरिन रोकने का बड़ा आदत होती है। ये यूरिन अमूमन लोग रोकते भी हैं, आदत ना भी हो। ज़्यादा देर तक अगर यूरिन रोकते हैं तो उससे भी क्या होता है कि यूरिनरी कैलकुलाई या फिर यूरिनरी ब्लैडर में कैलकुलाई या यूरेटर में कैलकुलाई या किडनी स्टोन या पथरी कह लीजिए, वो बन जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, जब वो पानी कम पीते हैं लोग, हमेशा ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि कम पानी पीने की वजह से भी पथरी बनती है। और जिनको पथरी बन गई है वो भी बार बार बनती रहती है, आपने देखा होगा अमूमन केसेस के अंदर। तो वो भी कारण इसी वजह से होता है कि वो अपनी हैबिट को नहीं सुधारते जिस वजह से वो पथरी बनी। और या फिर कई बार होता क्या है कि जैसे ऑपरेशन करा लिया कई लोगों ने, पथरी निकाल ली, निकलवाने के बाद भी क्या होता है कि पथरी का चूरा रह गया थोड़ा बहुत। वो चूरा जो अगर रह जाता है, डेब्री कह लीजिए स्टोन्स की, तो वो दोबारा से वैसे ही बननी शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं या मल्टीपल कैलकुलाई छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। तो वो भी एक कारण रहता है। तो इस तरह से कॉजेज़ जो हैं अमूमन हमारे ही अपने इन्फ्लिक्ट किए हुए कॉजेज़ होते हैं, चाहे वो
कम पानी पीना है, चाहे वो अर्ज को रोकना है, नेचुरल अर्जेस को रोकना है, या कैल्शियम कंटेंट की चीज़ों का अधिकतर खाना है, या किसी को यूरिक एसिड है या यूरिक एसिड हाई रहता है और उस केस में वो फिर भी प्रोटीन का सेवन रेगुलरली कर रहा है, तो उस केस में ज़्यादातर यूरेट्रिक कैल्कुलाई बन जाती हैं और वो भी वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं। इसके अलावा फॉस्फेट या पोटेशियम तो जनरली पथरी को काट का यूज़ करता है, मतलब पोटेशियम से पथरी बनती नहीं है। अगर हम पोटेशियम रिच चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट रहता है, पथरी को बनने से रोकता है। मगर फॉस्फेट हो गया या मैग्नीशियम हो गया, वो भी उनका भी उन मिनरल्स का भी अगर कोई रेगुलर यूज़ करता है अपनी डाइट में तो डेफिनेट है कि उनको पथरी बन ही जाती है। डॉक्टर, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि आपने हमें कारण बताए, यूरिन को रोकना, कैल्शियम की गोली खाना, ये कारण होते हैं, मगर किसी को ये कब पता चलेगा कि वो किडनी स्टोन की उसको प्रॉब्लम है और वो इससे ग्रसित है? देखिए, जनरली अगर हम आमतौर पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादातर देखा जाता है कि पेन, एक रेडिएटिंग पेन चलता है जो कि बैक से फ्रंट में आता है, फ्लैंक्स में, आपके जो पसलियों के नीचे से वो दर्द चलता है और वो बैक से फ्रंट में आता है। तो वो एक पेन होता है और वो अनबेरेबल होता है कई लोगों को, तो वो सडन ऑनसेट ऑफ पेन कह लीजिए, वो कभी कभार एहसास दिला पाता है कि हाँ जी मुझे शायद हो सकता है कि पथरी हो। इसके अलावा अगर हम उसे पहले देखना चाहें तो उसमें कई लोगों को क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर डायबिटिक भी नहीं होते, नहीं तो डायबिटीज़ के केस में भी कभी कभार क्या होता है कि किडनी पे जब ज़्यादा असर होने लगता है डायबिटीज़ का तो यूटीआई की प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो मगर कई लोगों को पथरी होने की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है, पस सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो पस सेल्स भी बनते बनते बुखार या फिर फ्रोथ आने लगता है यूरिन के अंदर। वो कंडीशन भी कभी कभार जो है ये हमें एहसास कराती है या पेशेंट को बताती है कि हाँ भाई मुझे शायद हो सकता है पथरी हो। अमूमन केसेस में ज़्यादातर पेन सबसे बड़ा ऑनसेट रीज़न होता है जिसमें कि पता चल पाता है पेशेंट को कि हाँ भाई मुझे पथरी है। मगर इसके अलावा अगर वो टेस्ट या एग्जामिनेशन की बात करें तो टेस्ट एग्जामिनेशन के बिना हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इसे पथरी है। तो टेस्ट और एग्जामिनेशन तो बहुत फॉरमोस्ट है। तो उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट कहा जाए तो वो एक्सरे हो सकता है। एक केयूबी रीजन का एक्सरे कराएं तो भी हमें पता चल जाता है कि इसको पथरी है कि नहीं है। रही बात इसके अलावा तो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं हम, यूएसजी करा सकते हैं, केयूबी रीजन का भी या होल एब्डोमेन का भी। तो वो दो तरीके के टेस्ट हैं जिनसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि इस पेशेंट को पथरी है, मतलब किडनी स्टोन है। जी डॉक्टर, जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है ये बॉडी के किस किस पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करती है? देखिए, अमूमन केसेस में देखा जाए तो अगर किडनी पे असर होगा तो डेफिनेट है कि वो पूरी बॉडी पे असर होगा। मगर किडनी स्टोन के केस में जब तक कि वो पत्थर ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा, वो पथरी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, तो देखिए जैसे भी अगर कोई भी बीमारी को हम पालेंगे तो डेफिनेट है कि उसके साइड इफेक्ट्स बनेंगे ही बनेंगे। मगर ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जब वो पत्थर अपने साइज से बड़ा हो, मतलब कि उसका 10 mm से अबव साइज में, तो वो क्या करता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, बैक प्रेशर मारता है पानी का, जो ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, वो ब्लड को पत्थर से होने की वजह से वो अपना रास्ता नहीं मिल पाता यूरिन निकालने के लिए। तो जब वो रास्ता नहीं मिलता तो उस केस में बैक प्रेशर लगता है उस पानी का, या आप कह लीजिए ब्लड का। वो बैक प्रेशर से किडनी जो है स्वेल आउट होनी शुरू हो जाती है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। वही पानी जो टॉक्सिन था, जो कि यूरिन से निकल जाना चाहिए था यूरिन के अंदर, वो हमारी किडनी में भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड तो चला गया मगर वहाँ टॉक्सिन छोड़ गया वो और बैक प्रेशर बनता रहा तो किडनी स्वेल आउट होती रही। स्वेल आउट होते होते वो किडनी एक स्टेज पे पहुँच जाती है कि वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। और ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमेशा हमारी दोनों किडनियाँ आधा आधा काम करती हैं, 50% एक किडनी काम करती है और 50% दूसरी किडनी काम करती है। तो उस केस में अगर हमारी किडनी में एक किडनी के ऊपर पत्थर है, वो पथरी की वजह से बैक प्रेशर बन के हाइड्रोनेफ्रोसिस बन गया है, तो डेफिनेट है उसका असर जो है दूसरी किडनी का पर भी पड़ेगा। वो असर ये होगा कि उसका काम, क्योंकि वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही है अब, क्योंकि उसमें पत्थर आ गया है और वो बैक प्रेशर बना के सूजन कर दिया उसने किडनी में, तो एक दूसरी किडनी जो हमारी ठीक है उसके ऊपर उसका असर होना शुरू हो जाएगा। और वो असर होते होते अमूमन केसेस में ये होता है कि वो किडनी भी हैम्पर होनी शुरू हो जाती है, फिर उनका क्रेटिनिन बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है और वो फिर दोबारा वो किडनी फेलियर की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। और कई लोगों को तो ये पता भी नहीं चलता कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रखा है उनके पास साथ। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमेशा हम देखते रहें कि कहीं हमें बुखार अचानक से या पस तो नहीं यूरिन के अंदर फील कर रहे, या फिर फ्रोथ तो नहीं आ रहा, झाग तो नहीं आ रहा। इसके अलावा पेन अगर हमें रेगुलर तौर पर हो रहा हो तो जाँच ज़रूर कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे करवाइए। या अगर एक 30 से अबव तो मैं डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगा कि हर साल में एक बार तो
डेफिनेटली कंप्लीट बॉडी चेकअप तो कराते ही रहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि हम अपनी बीमारी को इन चेक रखें। अगर कोई बीमारी आने वाली है तो पहले प्रिकॉशंस ले सकें, और अगर बीमारी आ गई है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट करा सकें। डॉक्टर, किडनी स्टोन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे एक ये बड़ी धारणा है कि किडनी में अगर स्टोन है और वो दर्द नहीं कर रहा है, कई लोगों को पता होता है कि स्टोन है और वो दर्द नहीं कर रहा है तो चलो पड़े रहने देते हैं, मगर नहीं, कहीं का भी स्टोन हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो चाहे वो किडनी का स्टोन हो, दोनों ही खतरनाक होते हैं। और जैसे कि मैंने हमेशा हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि बीमारी को जितना पालेंगे हम, दूसरी बीमारियां उनसे डेफिनेटली है कि फॉर्म होंगी ही होंगी। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन कई लोग रख लेते हैं कि साइलेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, मगर वो कई बार ना खिसकता हुआ वो कॉमन बाइल डक्ट से कभी कभार पेनक्रियाज में जाके भी लॉज हो जाता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से, और वो पेनक्रियाज में लॉज हो जाता है तो उसके लिए और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई लोगों को पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन बन जाती है उससे, और या फिर कई लोगों को बीटा सेल्स पे इफेक्ट हो जाता है, तो डायबिटीज़ भी डेवलप हो जाती है ट्रॉमा से, जो पेनक्रियाज पे चोट लगी उस पत्थर के जाने की वजह से, ये एक नुकसान है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी हो जाता है गॉल ब्लैडर की स्टोन को ज़्यादा दिन तक रखने की वजह से, और कई लोग क्या करते हैं सर्जिकली उसको रिमूव कर देते हैं, मगर वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूवल जो है वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट डालता है बॉडी के अंदर, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक ट्रबल एक बहुत आम देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिक पेशेंट हो जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है वो आपका रिजर्वायर ऑर्गन है, आपका स्टोरेज करता है बाइल की, और वो चिकने पदार्थों को गलाने का काम करता है, डाइजेस्ट करवाने का काम करता है बाइल। तो वो चीज़ में इफेक्ट अगर आएगा, गॉल ब्लैडर अगर नहीं होगा तो रिजर्वायर नहीं होगा तो एक्सेसिव बाइल सिक्रीशन हो जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ढंग से जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता फैटी फूड। उसके अलावा भी नॉर्मल फूड के से भी कई लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है, तो मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ आपको कि उसके लिए आप ट्रीटमेंट और दूसरे पैथीज पे भी ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमारे क्लिनिक में भी संपर्क कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हर्बल बेस्ड मेडिसिन रहती हैं, उनके आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन की, क्योंकि किसी एक पैथी के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है गॉल ब्लैडर स्टोन का भी, तो उन कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर कुछ लंबे समय तक हम यूज़ करें तो डेफिनेट है, बहुत केसेस में हमने देखा है कि हम सक्सेस मिल जाती है, गॉल ब्लैडर स्टोन डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व होकर स्टूल से निकल भी जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किडनी स्टोन की, रीनल कैल्कुलाई की, जिसके अंदर उसको पालने से क्या कॉम्प्लिकेशन बनती हैं, जहां आप कॉम्प्लिकेशन की बात की थी, तो उससे ज़्यादातर केसेस में हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन तो रहती ही रहती है। कई लोगों को अगर बड़ा पत्थर है और उन्होंने सोचा नज़रअंदाज कर दिया उसे, तो डेफिनेट है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, किडनी का स्वेल आउट होनी शुरू होगी। किडनी स्वेल आउट होने के बाद डेफिनेट है कि किडनी वो फंक्शनलेस हो जाएगी, दूसरी किडनी उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेगी, और उसमें भी धीरे धीरे डैमेज, मतलब उसके नेफ्रॉन्स, जब भी हम किसी चीज़ से एक्स्ट्रा बर्डन पे काम कराएंगे तो डेफिनेट है कि वो ठप हो ही जाएगा। मान लीजिए सपोज एक आदमी 2 घंटे काम कर सकता है, अगर हम उसे 4 घंटे कराएंगे डेली काम, तो डेफिनेट है कि उसकी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा काम वो 1 दिन 2 दिन हफ्ते महीने तो कर लेगा, मगर पूरे साल करना नामुमकिन है, वो भी बिल्कुल ठप हो जाएगा। उसी तरह से किडनी, वो लोग क्या करते हैं कि पत्थर है, एक किडनी तो सही काम कर रही है, क्या है, मगर नहीं, अगर उस किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है तो डेफिनेट है कि दूसरी किडनी पे असर होएगा और वो किडनी फेलियर की कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इसलिए उसकी निवारण तो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन किडनी करती है, कभी कभार क्या होता है कि यूटीआई लोगों को आमतौर पे ज़्यादा होने लग जाता है, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन। ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन से कई लोगों की किडनी श्रिंकेज के केस में भी बदल जाती है, कि श्रिंकेज होनी शुरू हो जाती है एक्सेसिव इन्फेक्शन होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक का, और वो श्रिंकेज होने से भी डेफिनेट है कि उसका असर फिर दोबारा किडनी पे जाएगा, और वो किडनी पे जाएगा दूसरी वाली, तो फिर दोबारा किडनी फेलियर की कंडीशन बनेगी। तो 2 प्रमुख कारण होते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन ये होता है, कई लोग जो सर्जिकली रिमूव करवाते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत है, मगर कई बार होता है क्या, ज़्यादातर केसेस में हमने देखा कि सर्जिकली रिमूव कराने के बाद ही कुछ सालों बाद फिर दोबारा से पथरी डेवलप हो जाती है, मगर और बार बार ऑपरेशन कराने से भी किडनी डैमेज हो जाती है। तो वो दोनों चीज़ें देखनी जरूरी है कि आपके पास ऑप्शन तो है सर्जरी का, मगर अगर हम उसको दवाई से निकाल सकते हैं तो क्यों सर्जरी में जाना है। तो वो हमेशा, क्योंकि अंडर दी नाइफ जाना एक सही चीज़ नहीं होती जब तक कि हमारे पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और आपके पास हेल्थ मैक्स क्लिनिक की ट्रीटमेंट अवेलेबल है किडनी स्टोन के लिए, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सर्जिकली अगर आप रिमूव कराते हैं तो वो ऑप्शन हम तब लेना चाहिए जब हम हर चीज़ ट्राई कर चुके हों और हमारे पास कोई ऑप्शन ना रह गया हो, तो उस केस में तो चलो सर्जरी करा सकते हैं। और बार बार अगर हम बॉडी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, फॉरन बॉडी का इन्फ्लिक्शन होएगा बॉडी पे, तो डेफिनेट है कि किडनी पे असर होगा।
तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस किडनी के अंदर बनते हैं अगर स्टोन रहे और उसको हम पालते रहें और निकाल लेना। मतलब इन कॉम्प्लिकेशंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो लोग करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, अब मैं किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए किडनी स्टोन की आमतौर पे जो ट्रीटमेंट है, अगर हम एलोपैथी की बात करें तो उसके अंदर तो सिर्फ सर्जिकली रिमूवल ही है स्टोन्स का, और उसके लिथोट्रिप्सी करवा सकते हैं आप, या ओपन सर्जरी भी कई लोग करवाते हैं जब बहुत बड़ा स्टोन हो, तो वो उससे तो ट्रीटमेंट हो सकती है। मगर वही वाली बात है कि आपके पास वो ऑप्शन हमेशा लास्ट ऑप्शन में काउंट होना चाहिए सर्जरी का। मैं सर्जरी के ऑप्शन को सबसे पहला ऑप्शन नहीं मानता। इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर बहुत छोटी पथरी है तो वो यही कहते हैं कि आप जो है दूसरे पैथी में ट्रीटमेंट है जैसे, तो वहाँ ले लीजिए। मगर दूसरे पैथी में भी कई लोगों में बहुत महीनों का ट्रीटमेंट रहता है, जैसे होम्योपैथी है या दूसरी कोई पैथी है, उनमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि डिग्रेडेशन है, ये नहीं कि वो निकाल नहीं सकते, वो निकाल तो सकते हैं बट लंबा समय लगता है। तो वही है कि बीमारी बढ़ेगी तो दूसरी दिक्कतें पैदा करेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट ट्रीटमेंट तो आप हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो है आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन रहती हैं, वो देते हैं। उनसे जो है पथरी आपकी चूरा बन के, मैश होकर, डेबरी बन के आराम से निकल जाती है। प्लस वो इस तरह की ट्रीटमेंट रहती है जिसमें कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और दूसरे हमारे नेफ्रॉन्स पे भी असर नहीं होता। उसके अलावा अच्छी खासी बड़ी, मतलब 28 mm 25 mm तक की पथरियों भी हमने देखी है गलती हुई हमारी ट्रीटमेंट से। इसके अलावा, जबकि अमूमन केसेस में वो बहुत कम होता है, मगर हमने खुद देखा है कि हमारे पास एक पेशेंट थे, 28 mm का स्टोन था और वो विद इन अ मंथ जो है 14 mm या 12 mm का हो गया था। इसके अलावा जो है हमारी एक ट्रीटमेंट में एक और खासियत ये है कि ज़्यादा लंबा समय का ट्रीटमेंट नहीं होता, 3 से 4 महीने, और बहुत ज़्यादा बड़ी पथरी हो तो 4-5 महीने या 6 महीने मैक्सिमम। उसमें भी जो ट्रीटमेंट 5वें 6ठे महीने में चलता है, वो ट्रीटमेंट इस तरह का चलता है, अगर बड़ी पथरी होती है तो उसमें जो डेबरी रहती है वो ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा डेबरी रहने की वजह से जो चूरा होता है वो दोबारा पथरी फॉर्मेशन ना करे, तो उसको बिल्कुल फिल्टर करने के लिए किडनी को हम 2-3 महीने दूसरी मेडिसिन चलाते हैं, अपनी मेडिसिन चलाते हैं, ताकि वो कंप्लीट फिल्टर आउट हो जाए और बॉडी किडनी के अंदर थोड़ा बहुत भी एडल्ट्रेशन ना रहे, कोई भी स्टोन ना रहे या कोई चूरा या डेबरी ना रहे स्टोन की। और छोटी पथरी हो तो 2-3 महीने में आराम से निकल जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, हमारी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक तो सेफ ऑप्शन है और सर्जरी को भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि सर्जरी ऑप्शन ख़राब नहीं है, बट वो इसलिए ख़राब है कि हमारे पास वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। कई लोग क्या करते हैं, उसको फर्स्ट ऑप्शन ट्राई आउट कर लेते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन ट्राई आउट करने की वजह से एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये डेवलप होता है उस केस के अंदर कि जब उनकी उसके बड़ी पथरी बनती है तो अब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि वो दोबारा सर्जरी कराएं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि जी आपने थोड़े दिन पहले तो सर्जरी कराई थी, अब दोबारा करा रहे हो, थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाओ। उस केस में क्या होता है, अगर ज़्यादा बड़ी पथरी हो तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन बन सकती है, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। तो वो ऑप्शन हमारे पास सर्जरी का हमेशा लास्ट होना चाहिए। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं सर्जरी हर एक परेशानी में, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, पथरी की ही हो, गॉल ब्लैडर स्टोन की ही हो, जिसमें भी सर्जरीज, जो माइनर सर्जरीज होती हैं या मेजर सर्जरीज होती हैं, उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं। जब हमें लगे कि हाँ भाई अब हमारे पास चारा नहीं है तो सर्जरी डेफिनेटली करा सकते हैं, मगर अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं दूसरे और वो भी अच्छे और हेल्दी ऑप्शंस हैं तो वो डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए आपको। जी डॉक्टर, किडनी स्टोन के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? डाइट्स में जनरली तो बीज वाले आइटम अवॉइड करने चाहिए, चाहे वो, और थोड़े बहुत खट्टे पदार्थों का भी यूज़ कम करना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन आइटम्स, अगर कई लोगों को टेक्सचर किस तरह की पथरी का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब किस तरह की पथरी है, कई लोगों को यूरिक एसिड रहता है, गाउट की परेशानी, और उस केस के अंदर भी वो प्रोटीन लेते रहते तो वो यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं। तो उन केस वाले लोगों को प्रोटीन को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि जितने भी